सो हेलो यार मेडिकोस फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। सो गाइस, मैं हूं पप्पू रेजक, बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर स्टूडेंट एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी इन प्रेजेंट बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं या फिर इन फ्यूचर नर्सिंग करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। फ्रेंड्स, हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया का सीन तो आपको पता ही है। इंडिया में जॉब के नाम पे अगर देखा जाए ना तो गवर्नमेंट जॉब का एक बहुत ही उच्चतम पोजीशन माना जाता है हमारे सोसाइटी के अंदर। कि मतलब जैसे कुछ भी कोर्स किए, जैसे मेडिकल इंजीनियरिंग नॉन मेडिकल कुछ भी कोर्स किए, तो उसको करने के बाद लोगों का सपना होता है गवर्नमेंट जॉब करना। उसी तरीके से अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं या फिर नर्सिंग करने की सोच रहे हैं तो आपके अंदर भी ड्रीम होगी कि नर्सिंग करने के बाद मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए। ठीक है, क्योंकि सबको चाहिए होता है गवर्नमेंट जॉब। देखो, नर्सिंग जो होता है ना, नर्सिंग एक बहुत ही ज्यादा नोबल प्रोफेशन है। ठीक है, आप लोगों को सर्व कर रहे हो, ट्रीट कर रहे हो, लोगों का सेहत का ख्याल रख रहे हो, उनकी जान बचा रहे हो। ठीक है, और उनको केयर दे रहे हो, तो ये काफी नोबल प्रोफेशन माना जाता है। इन सारे कामों को करते के साथ अगर आपको गवर्नमेंट जॉब का टैग अगर आपके साथ लग जाए तो आपको लगभग सारी चीजें फुलफिल हो जाती है आपके लाइफ में। आपको लगता है कि हाँ, मैं सक्सेस गेन कर लिया हूँ। ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब जो है काफी अच्छा ऑप्शन माना जाता है, काफी टॉप ऑप्शन माना जाता है ऐसा। और बहुत सारे रीजन है गवर्नमेंट जॉब्स करने का कि बहुत सारे जो है सोसाइटी में इज्जत होती है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है, इसमें बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, अलाउंस वगैरह मिलते हैं। साथ ही साथ इसकी जैसे जैसे हमारी एक्सपीरियंस बढ़ते जाती है उसके अकॉर्डिंग हमारी सैलरी भी बढ़ते रहती है। उसके अलावा जो है हमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि जॉब सिक्योरिटी मिलती है, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें रिटायरमेंट के बाद भी जो है वो पेंशन मिलती है। ठीक है, तो बहुत सारे बेनिफिट्स आपको देखने को मिलती है, इसलिए लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं कि मैं नर्सिंग के बाद गवर्नमेंट जॉब करूं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि आखिर बीएससी नर्सिंग करने के बाद गवर्नमेंट जॉब मिलेगी कैसे। वैसे तो बहुत सारे नर्सिंग में वैकेंसीज निकलते रहती है। ठीक है, इसमें कोई कमी नहीं है। आप लोग भी रिसर्च करते ही होंगे, सब लोग रिसर्च करते हैं कि कौन कौन सी जॉब है। ठीक है, तो बहुत सारे वैकेंसीज वगैरह निकलते रहती है, बट क्या होता है ना कि रोड मैप नहीं पता होता है, गाइडेंस नहीं होता है कि हमें कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, नहीं करना है, किस तरीके से तैयारी करना है, किस तरीके से हमारा जो रनिंग ईयर से जैसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, वहीं से हमें तैयारी वगैरह करना है। तो बहुत सारी चीज़ों को जो है लोगों को लैक हो जाती है, लोगों को पता नहीं होता है, और आगे चल के क्या होता है कि गवर्नमेंट जॉब लेने से लोग चूक जाते हैं। और वैसे भी अभी कंपटीशन का पीक जो है वो दिन पे दिन एकदम यूं ऐसे रॉकेट की तरफ बढ़ रहा है। बहुत ज़्यादा कंपटीशन इंडिया के अंदर बढ़ रहा है, क्योंकि हर सबको ही जो है आजकल गवर्नमेंट जॉब को लेकर के अवेयर हो रहे हैं। प्राइवेट में उतना पैसा नहीं है, सबको पता है प्राइवेट में ना तो पैसा है, ना तो रिस्पेक्ट है, और ना वर्क लाइफ बैलेंस है, कुछ भी नहीं है। तो अगर आपको ये सारे चीज चाहिए तो आपको गवर्नमेंट जॉब करना मस्ट है। फ्रेंड्स, इंडिया के अंदर कुछ कुछ टॉप गवर्नमेंट जॉब्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे आपका जो सबसे टॉप में होता है वो आपका नर्सिंग ऑफिसर इन एम्स। ठीक है, बहुत सारे एम्स है, 20+ एम्स है इंडिया में। तो उसमें क्या होता है कि नॉर्सेट का वैकेंसी निकलता है, जिसमें लोग एग्जाम क्रैक करके वहां पे एज ए नर्सिंग ऑफिसर जॉब करते हैं। ठीक है, तो ये सबसे टॉप लेवल का माना जाता है। उसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, जैसे जिपमर, एसिक्स। ठीक है, उसके अलावा एसजीपीजीआई, फिर आपका बहुत सारा वैकेंसीज निकलता रहता है, बहुत सारा हॉस्पिटल वगैरह में। ठीक है, इसके अलावा अगर आप रेलवे में जॉब करना चाहते हैं तो आपका आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम होता है, तो उसको भी आप देख रेलवे में जॉब कर सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे जैसे स्टेट के जितने सारे भी हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें भी स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर, इन सारी चीज़ों की वैकेंसीज निकलते रहती है। तो वहाँ पे भी आप जो है अपना अच्छा बेस्ट देके वहाँ पे एग्जाम क्रैक करके वहाँ पे भी आप जॉब कर सकते हैं। वहाँ पे भी सेम बेनिफिट्स देखने को मिलती है, कहीं पे थोड़ा कम होता है, कहीं थोड़ा ज़्यादा होता है, बस 19-20 का फर्क होता है, बट ऑलमोस्ट बेनिफिट्स हर जगह पे सेम ही होता है। और उसके अलावा अगर आप और कहीं भी जॉब करना चाहते हैं तो आपका सबसे जो टॉप लेवल का जॉब माना जाता है वो आपका एमएनएस होता है, जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस होता है। ठीक है, तो वहाँ पे भी अगर आप इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इन सारे चीज़ों में अगर आप सर्व करना चाहते हैं, आप देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी जाके आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर जॉब कर सकते हैं। वो भी काफ़ी रिप्यूटेड और काफ़ी हाई सैलरी और काफ़ी अच्छी प्रोफेशन, अच्छी जॉब मानी जाती है। ठीक है, उसके अलावा उससे थोड़ा कम अगर नीचे में देखा जाए तो एक होता है आपका सीएचओ का, वो भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का जॉब होता है, जो कि आपका प्राइमरी जो सब सेंटर्स होते हैं वहाँ का आप इंचार्ज होते हैं, और वहाँ पे आप जो है जॉब करते हैं। तो बहुत सारे जॉब्स हैं, कहने का मतलब है कि आपको इन सारी चीज़ों के बारे में तो पता ही होगा कि एक कैसे एग्जाम वगैरह होता है। ठीक है, तो मैं उन सारे डिटेल में उतना मैं बताऊंगा नहीं, वो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं बस यही बताऊंगा कि गवर्नमेंट जॉब को लेना कैसे, क्रैक कैसे करना है जब आप फर्स्ट ईयर में है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहता हूँ। जैसे अगर आपको इन फ्यूचर में डिग्री लेने के बाद ही आपको गवर्नमेंट जॉब अगर लेना है, या फिर 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस
होने के बाद अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लेना है तो प्लीज अभी से ही आप सबसे पहला चीज है कि टाइम वेस्ट करना बंद कर दो, ठीक है। कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, आपको फर्स्ट ईयर से ही ध्यान रखना है। और ऐसा नहीं है कि मतलब 4 साल कंप्लीट करने के बाद मैं कहीं कोचिंग कर लूंगा, तो कोचिंग में भी वही पढ़ाई होता है जो आपका 4 साल का जो सिलेबस होता है, यानी कि बीएससी नर्सिंग का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का जो जितना भी बेसिक सिलेबस होता है, ठीक है। जैसे आपका एनाटॉमी फिजियोलॉजी, ठीक है, न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री, उसके बाद आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, ठीक है, फिर ओबीजी, गायनी, ठीक है, पीडियाट्रिक्स, फार्माकोलॉजी, जितने सारे भी है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ये सारे जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स है उन पे आप जो है एकदम अपना पकड़ बना के रखो, ठीक है। अभी से ही मतलब जो है ऐसा नहीं कि सिर्फ एग्जाम पास कर लिए मेरा काम बन गया, नहीं, थोड़ा थोड़ा आप रिवीजन करते रहो ताकि आप भूलो मत। सिर्फ वही चीज पूछता है यार, ज्यादा कुछ नहीं पूछता है, ठीक है। अगर आप जितने भी बुक्स उठा के देख लो, जैसे टारगेट हाई हो गया, पीआर याद हो गया, या फिर एनक्लेक्स का कोई भी बुक आप उठा के देख लो, तो आपको वही चीजें देखने को मिलेगी जो आप जो है बीएससी नर्सिंग का 4 साल में पढ़ते हो, ठीक है। तो उससे ज्यादा कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है। जबकि ये क्या होता है, एक बुक में ही सारा चीज होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि बहुत सारे बुक्स होते हैं, सबके हर एक सब्जेक्ट के अपने अपने बुक्स होते हैं, तो आप उनको जो है क्लियर करने की कोशिश करो। जितने सारे भी बेसिक चीजें, जितना बेसिक नॉलेज आप अगर उस पर पकड़ बना के रखेंगे तो आपके लिए जो है आगे चल के गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करना उतना ही इजी हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो है, मैं यही बोलूंगा कि टाइम वेस्ट मत करो, अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। नोट्स बनाओ, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। नोट्स बनाओगे तो आपको बहुत सारे दिमाग में अच्छे से छपेगी हर चीज, ठीक है। अच्छे से रिवीजन करने में हेल्प मिलेगी। और बहुत सारे अननेसेसरी चीज भी होती है, ठीक है, इरेलीवेंट चीज होती है जिसको नहीं पढ़ना है। तो आपको पता है कि मैं नोट्स बनाऊं तो मुझे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और वही चीजें आगे चल के आप अगर कोचिंग वगैरह भी करेंगे तो वही चीजें देखने को मिलेगी। कोचिंग में बस ज्यादा कुछ नहीं होता है, बस यही होता है कि थोड़ा सा जो है एक प्रॉपर स्टैंडर्ड वहाँ पे सेट कर दी जाती है, प्रॉपर रोड मैप बना दी जाती है, और उसी को लोग फॉलो करते हैं, और जो ज्यादा मेहनत करते हैं वो वहाँ पे क्रैक कर लेते हैं, ठीक है। तो यही है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। मैं बस यही बोलूंगा कि अभी से ही जो है आप जो है जितने भी बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उन पे काम करें, टाइम मैनेजमेंट पे थोड़ा सा ध्यान दें। उसके अलावा जो है नर्सिंग के साथ साथ नॉन नर्सिंग भी पूछी जाती है, तो थोड़ा थोड़ा जो है आप जो है थोड़ा जीके वगैरह का भी थोड़ा नॉलेज रखें, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं अभी एम्स में, नॉर्सेट वगैरह में भी पूछी जाती है फ्री में, ठीक है। मेंस में तो नहीं पूछा जाता, पर फ्री में पूछा जाता है। और भी रेलवे वगैरह, सीएचओ, कहीं पे भी आप जाओ तो नॉन नर्सिंग आपसे पूछी जाती है। तो उस पर भी आज नहीं पढ़ना तो कल तो पढ़ना ही है। तो थोड़ा थोड़ा अगर आप उसमें बेस बना के रखेंगे तो आगे चल के आपको कहीं ना कहीं हेल्प जरूर करेगी, ठीक है। तो मैं आपसे यही डिस्कस करने आया था, ठीक है, कि आप इस तरीके से अभी से ही काम करना स्टार्ट कर दो। और बाकी जो कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए तो क्या है कि अगर आप बुक से अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहा तो ठीक है, नहीं तो आपके लिए कोचिंग बेस्ट ऑप्शन है, आप कोचिंग पे जाओ। और इन सारी चीजों को अगर आप फॉलो करेंगे अच्छे से, डेली कंसिस्टेंटली स्टडी भी करना है आपको, ठीक है। अगर आप 4 घंटे स्टडी कर रहे हो तो डेली का डेली 4 घंटा स्टडी करो। ऐसा नहीं कि आज 4 घंटा पढ़े, कल 1 घंटा पढ़े, परसों 10 घंटा पढ़ ले, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमारा माइंड को अगर एक रूटीन को अगर हैबिट करा दिए तो वो उसी हैबिट में ज्यादा जो है सीखता है, ज्यादा अच्छे से एक्टिव रहता है। तो हमें कंसिस्टेंट रहना जरूरी है। कंसिस्टेंट के साथ साथ जो है आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए, ठीक है। कंपटीशन बढ़ रहा है, हर एक फील्ड में कंपटीशन है। आप इंजीनियरिंग में चले जाओ, एमबीबीएस डॉक्टर कहीं पे भी चले जाओ, हर जगह पे कंपटीशन है। तो कंपटीशन है तो कंपटीशन हम ही लोग तो बढ़ा रहे हैं ना। तो ऐसा नहीं सोचना कि कंपटीशन है मेरी जॉब नहीं लगेगी, बिल्कुल लगेगी। अगर आप सही से काम करते हो, सही से हार्ड वर्क करते हो, स्मार्ट वर्क करते हो, स्मार्ट तरीके से स्टडी करते हो, तो वो दिन आपके लिए दूर नहीं होगा जो आपका गवर्नमेंट जॉब का आपका टैग आपके पास लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है रोड मैप सेट करो अभी से ही, और आप जो है मतलब लिख के रखो कहीं पे कि हाँ मुझे ये चीज करना है, और डेली का प्लान सेट करो। और इस तरीके से आप काम करोगे तो आपको क्या है कि आगे चल के जरूर कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी। और उस जगह पे जरूर पहुंचोगे जहाँ पे लोग आपके मम्मी पापा, आपके जो आपके रिश्तेदार है, चाहे कोई भी है, लोग जो सपना देख रहे हैं, आपसे उम्मीद रख रहा है, आप वहाँ पे जरूर पहुंचोगे, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।